तो अब ये चौधरी और साबित हो गया मोबाइल टावर लोकेशन से, तो ये इटसेल्फ चौधरी और सिया के एक साथ होने का सबूत मिल गया। अब ये जो दोनों है इसके प्यार का भी हवा उतर गया। जैसे ही मर्डर केस में आया तो ये अब एक दूसरे को ब्लेम करने लगे। देख लीजिए दोनों कितने बड़े प्रेमी हैं, ये हत्या बने क्या क्या खेल हो रहा है। तो अब ये दोनों को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन क्या इन दोनों को मालूम नहीं है कि किसी को भी ब्लेम करो सजा बराबर होनी है। बराबर है। और ये भी साबित हो गया ना, उससे लेकर 1 करोड़ रुपया चेतन को दिया उसने। और तीसरी चीज, पुलिस ने सीसीटीवी लाए ना, पब्लिश हुए ना, कि ये दोनों मिल, ये कह रहे पहले तो नहीं 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 हमारा ऐसा कुछ नहीं था, ये दोनों वो मर्डर के एक दिन पहले मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, किस कर रहे हैं, ये सारी वीडियो तो उसमें दिख रहे हैं वहां पर। और इसके अलावा 6 महीने में 1000 घंटे तक बात हो रही है इनकी। उसके अलावा ओवरऑल जो सिनारियो, अच्छा एक बताओ, चेतन चौधरी वहां क्यों गया? दूसरी बात, गया तो कार रख के, मोबाइल घर पे रख के, नौकर का मोबाइल लेकर क्यों गया? तीसरी चीज, मुंह पर मास्क लगा के और हुडी पहन के क्यों गया? और आगे जाके मास्क और हुडी क्यों उतारा? तो ये जितने चीजें हैं ना, मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। और अभी कल परसों एक 50 दिन के अंदर, 50-60 दिन में, मतलब 2 महीने के अंदर, एक भीमराव कांबळे करके आरोपी है, उसने, बुढ़ा है, मतलब एज में बहुत ज्यादा है, एक 3 साल की लड़की के ऊपर रेप करके मर्डर किया। उसको कोर्ट ने, पुलिस ने, सरकारी वकील ने एकदम इतना स्ट्रिक्ट केस चलाया, 60 दिन के अंदर पूरा केस चला के कन्विक्शन देके फांसी की सजा दी उसको। तो अभी महाराष्ट्र का जुडिशियल सिस्टम ऐसा, पब्लिक का भी अवेयरनेस, कोर्ट का भी सेंसिटिविटी, ये बढ़ रहा है। तो इसके लिए तो हमको फडणवीस साहब को धन्यवाद देना पड़ेगा। उस जजमेंट के मामले में कोर्ट का सेंसिटिविटी थोड़ा सा दम कम हो जाता है आदित्य ठाकरे के मामले, बाकी सब मामले हाँ नहीं अभी बढ़ जाएगा, अभी नहीं अभी बढ़ जाएगा। हाँ ये बात और है कि उसमें पॉलिटिकल में थोड़ा सा हुआ है, थोड़ा सा बहुत कुछ हुआ है। 6 साल से एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ है, तो बाकी तो छोड़ दो, ठीक है, उसमें तो। अच्छा एक बात बताइए कि अभी अब ये क्या आप ये कह रहे हैं कि अगले 60 दिन में ये जो सिया गोयल है ये जेल चली जाएगी? नहीं मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चलिए, नहीं मैं ये नहीं कर दिया है। अभी सिमिलर, अभी कुछ दिन पहले सजा दी है, तो वैसा ही इनके केस में हो सकता है। और इनके केस में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अनडिस्प्यूटेड डिजिटल प्रूफ है, अनडिस्प्यूटेड। और इन्होंने झूठा एक्सप्लेनेशन दिया, ये सब आ चुका है बाहर। तो अब और उन्होंने, पुलिस ने जाके सीन रिक्रिएशन भी किया, सिया को लेकर गए, सीन रिक्रिएशन किया। तो अभी इनके पास ज्यादा डिफेंस नहीं। अभी मैं और एक स्ट्रांग पॉइंट पे आ रहा हूं, ये केस में भी और देश के हर केस में अभी एक बहुत स्ट्रांग चीज आई है। इसके पहले क्या होता था मालूम है क्या? अगर एखादा आरोपी बड़ा आदमी है तो बड़े वकील आ गए, तो गरीब आदमी को, मतलब ऐसा मान के चलने का कि मर्डर भी किया है, रेप भी किया है, तो वो बच जाएगा, ऐसा एक परसेप्शन था कॉमन मैन में। और इवन तो जस्टिस कृष्णा ने भी बोला था कि इफ यू आर पुअर गो टू जेल, इफ यू आर रिच गेट ए बेल। तो ये ऐसा माहौल हो गया था। घुमा फिरा के बड़े बड़े वकील लॉ में से ये टेक्निक निकालेंगे, वो गलती निकालेंगे, ये सेक्शन का, ये प्रोविजन का काम ऐसा होता है, ये वैसा होता है। तो अच्छी बात ये है नीलेश जी कि यहाँ जो दोनों परिवार रिच है, और रिच परिवार के मतलब लड़की के पिता कह रहे हैं कि अगर मेरी लड़की गुनहगार है तो इसको जरूर सजा मिलनी चाहिए। परिवार भी कोई डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं इसको मिलेगी, लेकिन नहीं इसको, इनको सजा मिलेंगी एक बात और है,
लेकिन आज के बाद गरीबों को भी कैसा फायदा हो मैं वो बताना चाह रहा हूं। हमारा जो लार्जर समाज के हिसाब से है राइट। कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी लॉ बहुत क्लियर किए थे, अभी नया लॉ और स्ट्रिक्ट कर दिया। क्या? मैं चाहे फिरियादी का वकील हूं या मैं आरोपी का वकील हूं या मैं सरकारी वकील हूं, इस केस में मेरे फेवर के और मेरे अगेंस्ट के लॉ क्या है, सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ क्या है, ये बताने की जिम्मेदारी हर वकील की है। जो नहीं बताएगा वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का आरोपी रहेगा और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का कंटेम्प्ट किया करके उसका भी आरोपी रहेगा। एक दूसरी चीज, आवाज आ रही ना? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है। दूसरी चीज, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सिर्फ जजमेंट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर किया। मैंने उसके ऊपर आर्टिकल लिखा था और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उस पॉइंट पे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ये लीगल एविडेंस है, ये खुद अपने आप में की एविडेंस है। तो बाइंडिंग केस लॉ छुपाना या गलत इररिलेवेंट केस लॉ देना, ये एविडेंस छुपाने या गलत एविडेंस देने के श्रेणी में आता है। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट या फिर बाइंडिंग प्रेसिडेंट अगर हाई कोर्ट का जजमेंट है स्टेट के लिए, वो लीगल एविडेंस है, इसका केस लॉ मैंने आपको भेजा है, वो आप दिखा दीजिए। आप दूसरी चीज, उन्होंने सरकारी वकील के ऊपर भी ये बाइंडिंग किया है कि अगर सरकारी वकील ने सही केस लॉ लीगल पोजीशन कोर्ट को नहीं बताया, पहले क्या होता था, सरकारी वकील को भी मैनेज कर लेते थे बड़े लोग, सरकारी वकील से पैसे खा लेते थे, सरकारी वकील खुद पैसे खाते थे। अभी कई अरेस्ट भी हुए उसमें, तो वो आरोपी को बचाने के लिए वो मदद करते थे। जैसा आदित्य ठाकरे के केस में कुछ बार ट्राई किया सरकारी वकीलों ने। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर गलत केस लॉ दिया या सही केस लॉ छुपाया तो आप